और क्रॉसिंग नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलाआत तारड़ कहते हैं सेनेट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट मंजूर हो चुका, इलेक्शन तरमीमी एक्ट कसरत राय से मंजूर हो चुका है, बिल पास करके कानूनी शक्ल दी गई, अब यह कानून बन चुका है। 15 दिन से ज़्यादा हो गए, अदालत ने तफसीली फैसला जारी नहीं किया। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए रूल को कानून में तब्दील किया गया, उसको इंसाफ दिया गया जिसने इंसाफ मांगा ही नहीं। कानूनी मामलात में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। 1971 के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अहम सवालात उठाए। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुकम पैदा हुए। कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती और एक पार्टी का आप एफिडेविट असेंबली में जमा करा दें कि मैं फलां पार्टी का रुकन हूं, जैसे मैंने कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून में जो है मैं उसका कैंडिडेट हूं क्योंकि मैं इलेक्शन वहीं से लड़ा था। आज़ाद उम्मीदवार अगर मुस्लिम लीग नून का एफिडेविट जमा कराता है, रूल्स ये कहते हैं कि आपने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब आपने हल्फनामा दे दिया कि मैं फलां पार्टी का रुकन हूं, तो क्या वो हल्फनामा कैंसिल हो सकता है? क्या वो हल्फनामा ख़त्म हो सकता है? उस हल्फनामे को ख़त्म करने के बाद क्या आप कोई और जमात ज्वाइन कर सकते हैं? क्या आपकी हैसियत को तब्दील किया जा सकता है? क्या कौमी असम्बली का कोई रुकन हल्फ उठा ले, उसकी रुकनीत ख़त्म करके, हल्फ ख़त्म करके, क्या बाकी प्रोसेस को छोड़ के नए मेंबरान को फ्लोर क्रॉसिंग करवा के कोई नई पार्टी ज्वाइन करवाई जा सकती है? ये बड़ी पेचीदा एक सूरत हाल है। और देखिए, एक रूल ऑलरेडी मौजूद था। वो रूल क्या कहता है कि 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, और उस रूल के तहत उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। हुआ ये है कि इस प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है, उस रूल को लॉ में कन्वर्ट किया गया है, और वो प्रैक्टिस भी मौजूद थी, रूल भी मौजूद था। और देखिए, मुतनासिब नुमाइंदगी का जहां तक ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस ने बड़े ही पर्टिनेंट सवालात उठाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी आइन का आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, आर्टिकल 62, 63 इनको मुअत्तल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उस पर अमल दरामद कराने के लिए, और आइन के कुछ आर्टिकल्स के हवाले से उसके स्कोप से बाहर जाना पड़ेगा, 175, 185 के स्कोप से बाहर जाना पड़ेगा। और ये भी सवाल उठाया है कि 15 दिन तब गुजरे थे जब ये ऑर्डर आया है हफ्ते वाले दिन, कि 15 दिन गुजर गए, तफसीली फैसला जारी अक्सरियत की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा? ये सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस अमीनुद्दीन खान साहब ने और नईम अफगान साहब ने ये सवाल उठाए हैं। अब 15 से भी ऊपर दिन गुजर गए हैं। और देखिए, जब आइन क्लैरिटी के साथ कहता है कि किसी भी सियासी जमात को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत दी जाएंगी, तो उसका मकसद ये बनता है कि वो जमातें जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, आज़ाद ब्लॉक को ये सहूलत हासिल नहीं है। अब ये भी उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, ना तो उनके चेयरमैन हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के तौर पे इलेक्शन लड़ा, ना उनका पार्लियामान में कोई वजूद था। वो MTM MWM ज्वाइन करते तो शायद उनको सीटें मिल जाती। अब पार्टी के इलेक्शन आप ना कराएं और फिर क्या सजा भी ना दी जाए। एक ऐसी पार्टी आप ज्वाइन करें जिसका वजूद नहीं है पार्लियामान में, और कहें मुतनासिब नुमाइंदगी के फॉर्मूले के तहत हमें सीटें भी दी जाएं। तो ये किस तरह का इंसाफ है और ये किस तरह की बात है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि हर सियासी जमात अपने उम्मीदवारों की, जो मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार होते हैं, उनकी फहरिस्तें आवेज़ा करती हैं एक शेड्यूल के मुताबिक। उस शेड्यूल को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ख़त्म नहीं किया। अगर हमने 15 ख़वातीन की लिस्ट दी है, 10 माइनॉरिटी मेंबर्स की लिस्ट दी है, वो इलेक्शन डेट से पहले लगनी होती है शेड्यूल के मुताबिक, ताकि वोटर को हम मुतला कर सकें कि ये हमने चॉइस की है और ये वोटर के ऊपर है कि वो उस चॉइस के मुताबिक हमें वोट देता है जनरल इलेक्शन में।